दिख रहा है आपको? Yes, yes, sir, visible. अब देखिए, जो बर्ड्स का होता है, ये अलग अलग किस्म के बर्ड के नेस्ट होते हैं। ये आपके स्कूल के अंदर आएंगे और आपके स्कूल के अंदर आके हम लोग बर्ड नेस्ट मेकिंग एक्टिविटी करेंगे। और बायोडाइवर्सिटी पर बहुत सारी चीजें सीखने को है। देखो, ये नेचर रिजर्व ऑफ दिल्ली, उसके अंदर बहुत कुछ है। कैसे कैसे कौन कौन सी स्पीशीज कहाँ कहाँ आ रही है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, बहुत कुछ है। जब आपके साथ हम लोग आपको नेचर वॉक के लिए बुलाएंगे तो हम लोग आपके साथ ये चीजें शेयर करेंगे। ठीक है? तो हम लोग बहुत सारी चीजों में काम कर रहे हैं, बर्ड्स पर, बीज पर, बटरफ्लाइज पर, इंसेक्ट्स पर, माउंटेन्स पर, रिवर्स पर, डेड सॉयल, लाइव सॉयल। अब देखिए, यहाँ पर जो घोंसला बना हुआ है, किसी ने एक जूता नेल कर दिया है पेड़ के ऊपर। अब चिड़िया ने यहाँ क्या देखा कि आसपास से कोई और होल नहीं है, और मेरा जो खाना खिलाऊंगे तो चिड़िया के बच्चे उसके ऊपर ऊपर है, तो उसने वहां पर अंडे दे दिए, है ना? तो हम लोग ये देखें कि चिड़िया बेसिकली ढूंढती क्या है। चिड़िया, आपका जो घर में अगर आप घोंसला लगाते हैं तो चिड़िया बड़ी एक्सपर्ट होती है। वो देखती है कि मेरा बच्चा, अगर मैंने अंडा दे दिया वहां पर, जब बच्चा निकल के आएगा, पहली बात तो मेरी जो चोंच है उसकी चोंच से जाके मिल पाए खाना, उसको मैं खिला पाऊँ। दूसरी बात तो चिड़िया देखती है कि मेरा बच्चा अगर अंदर से कहीं बाहर गिर गया तो खराब तो नहीं होगा, उसको चोट तो नहीं लगेगी कहीं अगर नीचे गिर गया। तो वो 10 to 11 फीट, 12 फीट तक मैक्सिमम घोंसला आपका ऊपर आप लोग लगा सकते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे तो घोंसला आपका, उसमें चिड़िया नहीं आएगी। प्लस उसके ऊपर पेंट वगैरह मत कीजिए। ज्यादातर पेंट वगैरह के अंदर बहुत देर के बाद कभी चिड़िया आती है। वैसे तो फर्स्ट टाइम अगर आप घोंसले लगाएंगे तो चिड़िया बार बार आना शुरू करती है, देखती है यहाँ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, तो उसको टाइम लगता है वहां पर कि भाई 6 महीने, साल भर, 1 साल करने के बाद आती है। लेकिन जिसपे पेंट होगा उस पर आपको 3-4 साल भी लग जाते हैं, चिड़िया अगर अंदर घोंसले के अंदर अपना आती है तो, है ना? अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, हम लोग बर्ड नेस्ट मेकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आपके स्कूल के अंदर भी आके करेंगे कि कैसे आप लोग घोंसला बना सकते हैं, कैसे आप लोग घोंसले को बनाकर और कहाँ पर टांग सकते हैं। तो आपके स्कूल के अंदर अगर हम आते हैं, वहां पर घोंसले बनाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे पेड़ वहां पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़। या फिर आपके जो वॉल्स हैं उसके नीचे अगर हम कहीं ना कहीं इनको सेट करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। एक Yes, sir. एक्टिविटी होगी, जबरदस्त एक्टिविटी होगी। प्लस हम लोग जब आएंगे तो बर्ड के अंदर एक आउल भी आता है, आउल, है ना? तो वो आउल नेस्ट को भी बनाना जरूरी है। आउल नेस्ट का होल थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आउल का अपना काम होता है कि वो प्रेडेटर्स को, जो भी रात को सांप आ रहा है या कुछ आ रहा है या फिर आपकी बुक्स को खराब करने के चूहे आ रहे हैं, आउल उनका पहरेदार होता है, उनको पकड़ के उनसे लड़ता है, उनको मारता है। तो आउल नेस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। खाली स्पैरो नेस्ट नहीं, आउल नेस्ट भी वो बनाना, वो भी बनाकर आपके प्रॉपर जगह पर कहीं ना कहीं किसी एक पेड़ के ऊपर हम लोग लगवा के आएंगे आपके स्कूल के अंदर। ये हमारा नेचर एजुकेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है कि कैसे कौन सा आपको बर्ड जो है कि कैसे हमारी रेडी की जाए बर्ड नेस्ट। अभी हमारा नेचर एजुकेशन सेंटर है एक छोटा सा, कभी मौका मिलेगा आपके स्कूल के अंदर एक बड़ा सा रूम हम लोग खाली करवाकर उसके अंदर एक नेचर एजुकेशन सेंटर क्रिएट करेंगे, ताकि बाकी सारे स्कूल्स भी आपके पास आके नेचर की एक्टिविटीज को सीख सकें, देख सकें। और आप ही जो आपके स्कूल के बच्चे होंगे उनमें से ग्रीन एम्बेसडर्स, जिनको सब कुछ समझ में आ गया, वो उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अलग अलग स्कूल्स को इनवाइट आप लोग भी करेंगे, हमारे नेचर एजुकेशन सेंटर में आप लोग आइए, और हम भी इनवाइट करेंगे कि वहां पर आके देखिए कि कैसे नेचर अपना काम करती है, कौन सा पेड़ क्या काम कर रहा है। हम लोग उसके लिए बोर्ड्स बनवाएंगे, कौन सा पेड़ क्या कर रहा है, कौन कौन सी स्पीशीज। एक दिन आपके पूरे कैंपस के अंदर, स्कूल के कैंपस के अंदर हम लोग बर्ड क्या, एक बर्ड वॉचिंग करेंगे। अब बर्ड वॉचिंग क्या होती है? जो भी बर्ड वहां पर आ रही है, दिखाई दे रही है, उसको हम लोग देख के उसको कैप्चर करके आपके क्लासरूम के अंदर जो भी एक रूम बनाएंगे नेचर एजुकेशन सेंटर, उसके अंदर उसकी फोटोग्राफ लगाएंगे, है ना? अभी चिड़िया घोंसले बने हुए हैं, चिड़िया आके अपना फीडिंग कैसे करा रही है। ये आउल, आउल नेस्ट लगा हुआ है तो आउल बैठा हुआ है, कितना प्यार से बैठा हुआ है उल्लू। ये देखिए, ये अलग तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। जब चिड़िया चली गई तो इनके होल्स खाली नहीं रहते हैं। ये है
ब्राह्मणी मैना, क्या तो ये अंदर आ जाएगी क्योंकि ये भी छोटा पक्षी है। ये कॉमन मैना नहीं है, ये ब्राह्मणी मैना है जो कि चिड़िया के आकार की होती है, वो भी इसमें घुस जाती है। अगर ये नहीं है तो अंदर जाके गिलहरी रह लेगी, अगर गिलहरी नहीं है तो मधुमक्खियां आके अपना छत्ता अंदर बना लेती हैं। तो ये चीजें खाली नहीं रहती हैं, ये इन्होंने अगर रेडी किया तो किसी एक के लिए नहीं है। ये आपका वुड पेकर है, वुड पेकर ने देखा इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसके होल को देखो, ये चौड़ा कर रहा है, आसपास देख रहे हैं निशान दिख रहे हैं आपको बिल्कुल होल के आसपास, इसको चौड़ा कर रहा है, वहां पर रहने की बात कर रहा है, वहां पर अपना घोंसला बना रहा है। ये पैराकीट, ये है तोता जिसके गर्दन के ऊपर रेड रिंग है। ऐसे ही बहुत सारे तोते होते हैं जो कि कुछ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जैसे अलेक्जेंड्रिया है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, वो तो इससे जस्ट डबल ट्रिपल होता है, एक बड़ा तोता होता है। तो ये कॉमन तोते भी आपको दिखाई देंगे आपके स्कूल के आसपास, और आपको जो दूसरे तोते हैं वो भी दिख सकते हैं। आप लोग पूरी एक अपनी गैलरी बना सकते हैं, बर्ड गैलरी, एक नेचर गैलरी, जो कि नेचर एजुकेशन सेंटर के अंदर होगी। अब कुछ पक्षियां आप जितना मर्जी घोंसला बना ले, वहां पर आके रहेंगे नहीं, वो अपना घोंसला खुद बनाती हैं। लीफ की फॉलेज ज्यादा होनी चाहिए या फिर लीफ एक बड़ा लीफ होना चाहिए, तो उसको ये सिल देते हैं। अब एक होता है बाहर से आप कपड़ा खरीद के लाते हैं, वो सिलते हैं तो आप शर्ट बनवाते हैं। एक होता है कपड़े को बनाना, कपड़े को बनाना अलग होता है, वो होते हैं वीवर बर्ड, ये है टेलर बर्ड। ये बने बनाए कपड़े को, मतलब बना बनाया पत्ता है उसको उसने सिल दिया है, तो ये बना दिया है ना। ये है आपकी वीवर बर्ड। अब वीवर बर्ड इस तरह के पत्ते चूज करती है, जैसे ये पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये वाटर प्रूफ पत्ते होते हैं जो आपके पाइन वगैरह के होते हैं। उन्हीं पत्तों को चूज कर कर उसी से धागे निकाल निकाल कर अपने घोंसले को रेडी करती है, वीविंग करती है। ये स्टिचिंग नहीं करती है, वीविंग करती है। स्टिचिंग एंड वीविंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो ये लेकिन ये वाटर प्रूफ पत्ते क्यों लेती है, ताकि घोंसला कहीं खराब ना हो जाए, है ना। वो कहीं अगर उसके अंदर पानी का वेट ज्यादा हो गया तो वो बेकार हो जाएगा। ये बर्ड आइडेंटिफिकेशन जो मैं कह रहा था, आपको बर्ड वॉचिंग आपके स्कूल के अंदर भी करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, आपको बर्ड वॉचिंग वहां पर करवाएंगे। बर्ड नेस्ट आपके साथ स्कूल के अंदर हम लोग इस तरह से कराएंगे, कार्डबोर्ड के अंदर। आपको एक दिन बताएंगे कि कार्डबोर्ड आप लोग लेके आ सकते हैं, इसकी आप एक फोटो ले लीजिए। ऐसा आपको बॉक्स एक लेके आना होगा जब आपके स्कूल के अंदर बर्ड नेस्ट मेकिंग एक्टिविटी करेंगे। फोटो ले लीजिए आप इसकी, इससे ले ली। है ना। उसके लिए आपको सामान क्या क्या चाहिए होगा, ये सामान चाहिए होगा, इसकी फोटो ले लीजिए आप लोग, है ना। तो टाइम आज काफी इसमें है, थोड़ा टाइम की है, तो मैं आपके साथ नर्सरी मैनेजमेंट में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। नर्सरी मैनेजमेंट के अच्छा करते हैं, कॉमर्शियली रेडी करते हैं कि जो आपके घरों के आसपास होती है नर्सरीज, वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स हैं, क्या है। इस पर हम ज्यादा बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज मेन सेशन आपका बर्ड्स में निकल गया, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दूध की थैलियां हैं, चिप्स के पैकेट हैं, आटे की थैलियां हैं, उसी के अंदर पौधे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना पौधे, दिखाई दे रहे हैं सबको। नो नो सर। ये जो स्टेम लगी है ना, स्टेम कटिंग से लगे हुए हैं प्लांट्स, ये जो नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। ये दूध की थैलियां बेटे, जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है ना, ये सारी दूध की थैलियां हैं। सर नहीं दिख अमूल रहा का दूध स्क्रीन हो पे। गया, है जी। सर नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा आपको, सॉरी। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। अभी दिखाई दे रहा है। यस सर। यस ये सर। देखिए, सब ये दूध की थैलियां हैं, सब ये सब दूध की थैलियां हैं जिनके अंदर प्लांट लगाते हैं। हम लोग बाहर से पॉली बैग क्यों खरीदे, हम लोग कहते हैं कि घर के अंदर आपके पास दूध की थैलियां हैं, चिप्स के पैकेट हैं, आटे की थैलियां हैं, आपके पास घर पे बीज भी है। कौन सा बीज है, आप आम खा रहे हो, जामुन खा रहे हो, नींबू खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, चीकू खा रहे हो, सब में बीज है ना। उसका बीज वॉश करके थोड़ा सा सुखा कर
या फिर अगर आप इमीडिएटली लगा रहे हो तो कोई उसको सुखाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा इसके अंदर लगा दो और लगाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी को भुरभुरा करके ऊपर से डाल दो। बस उसके अंदर से उसको डिस्टर्ब नहीं करना जब तक उस पर फुटाव नहीं आ जाए। अगर आप हिला देते हैं तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो आपको उसको एक ही जगह पे प्लेस कर देना है। पानी भी डालना है बहुत हल्का हल्का, है ना। तो पानी बहुत हल्का हल्का डालना है, बहुत तेज प्रेशर से पानी नहीं डालना है। ये ग्राफ्टिंग से लगाई गई है, कटिंग से लगाई गई हैं। और क्योंकि ग्राफ्टिंग और कटिंग एक एयर लेयरिंग आप सब देख पा रहे होंगे कि कैसे इसके अंदर प्लांट्स उगाए जा रहे हैं। तो ये हमारा, जैसे मैंने आपके साथ अभी बर्ड्स के लिए किया पूरा सेशन, ये जो हमारा नर्सरी मैनेजमेंट का सेशन है, आप देख रहे होंगे नर्सरी के अंदर हम लोग, क्योंकि नर्सरीज बहुत प्रकार की होती हैं। कॉमर्शियल नर्सरीज हो गई, कुछ लोग हर्बल नर्सरीज बनाते हैं, कुछ लोग अब जैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग अपने काम के लिए नर्सरी बनाते हैं। आपको दिखाई दे रहा यस सर। है ना। तो अब ये देखिए, अब नर्सरी के अंदर प्लांट्स और आप कहाँ से ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे दीवारों छतों पर आपके पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, गूलर का पेड़ या कोई भी पेड़ निकल के आ रहा है ना, उसको हम लोग निकाल लेते हैं और इन्हीं पॉली बैग्स में लगा देते हैं। कितना इजी है, आपने क्लीनिंग भी कर ली और उसको आगे बड़ा पेड़ बनने में मदद भी कर दी, है ना। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए, फिर अगर हीट ज़्यादा है या उसको कुछ एक टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या किया, ऊपर कपड़ा एक लगा दिया, गर्मी ज़्यादा है तो, है ना। वाटरिंग तब करते हैं जब वो उसका हिस्सा जो है सूख जाता है। ये सॉइल प्रिपरेशन हो रही है, इसके अंदर खाद, मिट्टी, कंपोस्ट सब कुछ मिला हुआ है। उसको मिला के आप करते हैं तो आप सॉइल को बेसिकली एनरिच कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। क्योंकि जो प्लांट ने फूड लेना है वो तो आपकी जमीन से ही लेना है ना। अगर उसमें ताकत ही नहीं होगी तो फूड उसमें फ्लावर कैसे आएगा, फ्लावर आएगा तो फ्रूट कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो हमें देखना होता है कि हम लोग उसको कैसे एनरिच कर रहे हैं, उसमें ताकत कैसे डालें, है ना। 3 मिनट और रह गए। ये देखिए, ये हम लोग अपनी साइट्स के ऊपर, ये मैं खड़ा हुआ हूँ ब्लू चेक शर्ट के अंदर। ये आसपास की सोसाइटीज ने एक हमारे प्लांटेशन साइट के ऊपर एक कंपोस्टिंग पिट हमने रेडी करी। तो आसपास की सोसाइटीज अपना किचन वेस्ट लेके आ रही हैं, मूली के छिलके, गाजर के छिलके, शलगम के छिलके, और उस पर हमने सूखे पत्ते डालकर एक कंपोस्टिंग का एक रेडी कर दिया पूरा। जब कंपोस्ट रेडी हो जाएगी तो लोग इसको यूज कर सकते हैं, अपने घरों में अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये सब टूल्स हैं। हम लोग आपके साथ एक कभी सीड कलेक्शन ड्राइव करेंगे। ये हम लोग अलग अलग जगह पे आपको लेके जाएंगे जहाँ पर सीड्स आ रहे होंगे ट्रीज के ऊपर। तो आपके साथ सीड कलेक्शन ड्राइव करेंगे कि कौन सा सीड किस मौसम में गिरता है, कौन से सीड को लगाने का सही समय क्या है, कौन से सीड को लगाने की सही टेक्निक क्या है। इन चीज़ों पर बात करेंगे और साथ में आपको सीड कलेक्शन ड्राइव के ऊपर लेके भी चलेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको दूध की थैलियाँ, चिप्स के पैकेट सब दिखाई दे रहे होंगे। ये सब कम्युनिटीज का एक प्रॉपर पार्ट है। और मैं चाहूंगा अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट पे पूरा स्कूल अगर आपका काम करे, एक एरिया डिफाइन कर दीजिए, एक एरिया जहाँ पर आप लोग आपके लाए हुए पॉली बैग जिसको आप रीयूज कर रहे हैं, रीयूज का एक अच्छा सा मॉडल क्रिएट कीजिए। वो प्लांट जो कहता है ना कि कोई चीज एक डोनेट करना खाली पैसे डोनेट करना नहीं होता। अगर आपने एक एरिया अपना डिफाइन कर दिया, अपने घरों से आप बीज लेके आ रहे हैं, अपने घरों से पौधे निकाल निकाल के लेके आ रहे हैं छोटे छोटे, इनमें आके लगा रहे हैं, एक छोटी सी नर्सरी आप लोग अपने स्कूल में रेडी कर रहे हैं, तो आप लोग हमें डोनेट भी कर सकते हैं, जो कि आपके बनाए हुए पौधे मैं अपने जंगल में जाके लगा दूंगा। या फिर जब आपके पौधे रेडी हो जाएं, आप हमारे साथ खुद आके जंगल में लगाइए और मजा आए, है ना। ये देखिए, ऐसे ही बीज, बीज से जब उगाया गया तो कैसे बीज से निकल आता है। यहाँ पर बीज का ऊपर ही आ गया है, देख रहे हैं आप ये उसका पूरा पोर्शन, क्योंकि इसकी मतलब कि जड़ें नीचे रह गई हैं, वो दिखाई दे रहा है पूरा ऊपर। अब ये वाटरिंग हो रही है, हमने नीचे खड्डा बना दिया है, खड्डे के अंदर ही अपने सारी सैपलिंग रख दी है ताकि पानी वेस्ट ना हो। अगर पानी इसके अंदर रहेगा तो कहीं ना कहीं इन पॉलीबैग्स के अंदर होल्स होते हैं, तो पानी आसपास से लेके उसको मॉइस्ट रख लेंगे। वो प्लांट जो है मॉइस्ट रहेंगे। कुछ कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं। कितना टाइम रह गया, 2 मिनट रह गया और। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं इसको। ये इन्फेक्शन हो रही हैं बार के ऊपर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधा जाके अपना लेके आ जाते हैं कोई ना कोई पेस्टिसाइड, है ना।
या तो ऑर्गेनिक कुछ डालें तब भी ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अब ये आपकी एक फ्लाई देख रहे हो आप, नीचे फ्लाई है, ऊपर एक और ड्रैगन फ्लाई है, yes sir, ये उसको आके मार रही है। तो हमें अगर ऑर्गेनिक अगर हम लोग काम करेंगे तो पेस्ट कंट्रोलर्स जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक जगह पे रहने वाले होते हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। वो अपने आप बेकार की चीज़ों को जो हमारी फसलों को खराब कर रही हैं उनको अपने आप हटाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए कीड़े मकोड़े इसमें चल रहे हैं। अब इसको आप लोग घर में आ, और अगर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आपको रेडी करना है, इसकी आप फोटो ले लीजिए प्लीज। एक एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की आप स्कूल के अंदर एक एक बॉटल, छोटी छोटी बॉटल बना के लेके आएंगे। दिस इज योर अनदर होमवर्क। ड्राई चिल्ली जो होती है आपकी लाल वाली, उसको आपने पानी में सोख के रख दिया, उसको आपने 24 घंटे के लिए पानी में रखा। वो वाला पानी आप लेकर अपनी बोतल में, स्प्रे बोतल में डालकर लेके आ सकते। मैं बताऊंगा स्प्रे कैसे करना है, क्योंकि उसके फ्रूटिंग के ऊपर स्प्रे ना हो जाए, उसके फ्लावर के ऊपर स्प्रे ना हो जाए, अनवांटेड जगह पे कैसे स्प्रे नहीं होना चाहिए, है ना। फ्लावर पेटल्स भी बहुत अच्छा काम करती हैं, खासकर आपका जो गेंदे का फूल होता है बहुत अच्छा काम करता है। ओनियन एंड गार्लिक, इसको भी कर सकते हैं। एक्वेरियम वाटर आपका बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है और प्लस बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी है। इसकी फोटो ले लीजिए, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बना के स्कूल में लेके आ सकते हैं। अब ये हैं बायोएंजाइम, ये न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ये बेसिकली आपका एक ऐसा पदार्थ आपके स्कूल में आके हम लोग रेडी करवाएंगे, बायोएंजाइम एक्टिविटी करेंगे आपके स्कूल के अंदर। तो बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, ये बेसिकली कैटलिस्ट का काम करती है, जो कि धरती से न्यूट्रिशन जो आपका प्लांट नहीं ले पा रहा है वो कैसे लेगा, वो इसके थ्रू ले लेता है। फिर हम लोग बायो पेस्टिसाइड जो रेडी करते हैं वो भी अलग अलग तरीके के बन जाते हैं। तो हम लोग ये सब चीजें आपके आके स्कूल में एक्टिविटीज करेंगे। अगर कुछ बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या टीचर्स को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, होमवर्क तो आप सबने लिख ही लिया है ना? yes sir, सबने होमवर्क लिख लिया है ना? लिख लिया है सबने होमवर्क? No, sir. मुझे सभी का आंसर चाहिए। No, sir. क्यों नहीं लिखा आपने? आपको सर मैंने मैं होमवर्क अभी ज्वाइन पता हुआ चला हूँ। गया। हैं जी? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अभी ज्वाइन हुए हैं? अच्छा चलो, आप बाकी बच्चों के साथ मिलकर होमवर्क ले लीजिएगा, क्योंकि होमवर्क सभी बच्चों का आना है। और वहाँ पर आके हम लोग उसकी चेकिंग भी करेंगे और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनसे भी सलाह लेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों से। और टीचर्स प्लीज सभी को आप होमवर्क के बारे में आप लोग बता दीजिएगा कि क्या क्या होमवर्क है, आपस में एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, अलग अलग सेशंस होंगे कभी हमारे। तो बटरफ्लाइज एंड प्लांट्स, इनके बारे में कुछ करेंगे। कुछ okay स्पीशीज हैं हमारी, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रहा है, कौन कौन सी चीजें हमारी गायब हो रही हैं, क्या क्या हम लोग उसके लिए कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भी आपके साथ सेशन करेंगे, है ना। ठीक है, तो आज का yes sir, सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, bye sir, for such a wonderful session. We all are very thankful to you, sir. And I hope that students, they learn about the birds, their nesting, and they also do their homework in time. Otherwise, I will share in group. And I hope all the students, they have enjoyed this session. And we will try to meet you soon next time. Okay, sir. यस श्योर, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।